पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैन अल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। अमेरिका ने रूस की 2 ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। बताया, जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी सदर शी से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारती मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं है। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियाँ फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं, बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किरायादारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहेरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद की मनशियात बरामद कर ली गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से जायद क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमूक के हमले को खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैन अल-अक़वामी ताउन की बेहतरी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में आज से शुरू होगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक।
वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफगान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और न ही इस दौरे का ताल्लुक हालिया पाक अफगान झड़पों से है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही कौंसल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्का बंदियाँ करना होंगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने ख़त में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह। SIFC के ज़ेरे एहतमाम इजलास वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सरमायाकारी और नमू के मौक़े पैदा करने के लिए पुरज़्म हैं। मुसाबक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स और कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरा ने SIFC के नतीजा खेज किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेगी। ये फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। उनकी दरख्वास्त है कि नाइंसाफ़ी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक़ तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहाँ गलतियाँ की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़े हो जाएगा और वज़ीर आला बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला को मशवरा देते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए आप जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। वफाक में पीपल्स पार्टी हिमायत वापस ले ले तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी और अली मदद जतक की मीडिया से बातचीत। बोले, अगर माहिदा है तो 2.5 साल पूरे होने पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। सादिक इमरानी ने कहा, बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के वक्त कोई माहिदा नहीं हुआ था। अगर माहिदा है तो हम भी 2.5 साल पूरे होने पर बलूचिस्तान हुकूमत नून लीग को दे देंगे। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली ज़रक मंदोखेल ने कहा कि हमारी लीडरशिप ने बताया कि बलूचिस्तान में 2.5 साल का तहरीरी माहिदा है।
2.5 साल 2-4 महीने में पूरे होने वाले हैं, सब मालूम हो जाएगा। कराची में नेटिव जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रस्सियों से बंधे शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। मुतासरा शहरी ने इंतजामिया से स्क्रैप गोदामों की शिकायत की थी। शहरी की शिकायत पर इंतजामिया ने 5 से 6 स्क्रैप गोदाम सील किए थे। कराची एयरपोर्ट की इमारत में शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल फोन छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफर कर लिए। मलिर कोर्ट में दायर दरखास्त में शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा 30 सितंबर को पेश आए। वाक़े पर अदालत ने SSP मलिर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। उनकी ज़िंदगी बचाकर 1.5 लाख ख़ानदान बचाए जा सकते हैं। पिम्स अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ख़वातीन से दरख्वास्त है ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग कराएं। कैंसर के बरवक्त इलाज से जान बचाई जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैकक्लेग की कराची में मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबा सिंध के अवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। गुजरांवाला में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने काम शुरू कर दिया। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन में ख़वातीन FIR का इंदराज करवा सकेंगी, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के इमदाद के लिए इसराइली जिम्मेदारियों पर अपनी राय देते हुए कहा, इसराइल साबित नहीं कर सका कि गजा में UN एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक हमास से था। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले कर दी। कब्जे की साजिश भी जारी। इसराइली कनेसेट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के गैर कानूनी बिल की पहले मरहले में मंजूरी दे दी। बहरीन के लिए नए इसराइली सफ़ीर की मनामा आमद। नए इसराइली सफ़ीर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को असनाद पेश की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ को फ़ोन। गजा अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के मंसूबे पर ताउन और कामयाबी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा अबूधाबी। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन पर गुफ्तगू। शेख तहनून पर अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है कि जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं।
सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 245 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। एशली गार्डन्स 104 और एनाबेल सदरलैंड 98 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और कैच ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना कर सके। बैटिंग आई तो बैटिंग भी भूल गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किल में घिर गई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 71 रन के खसारे के साथ शुरू की। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने 49 और रिजवान ने 16 रन बनाकर स्कोर 4 विकेट पर 94 रन तक पहुंचा दिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई थी। मेहमान टीम ने आखिरी 3 विकेटों पर 194 रन का इजाफा किया। मोतसामी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 71 रन बनाने वाले 11वें नंबर के बैटर रबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप भी लगाई। आसिफ आफरीदी के टेस्ट डेब्यू पर 6 विकेटें।